this video lecture, we will discuss an important terminologies used for the nuclei or the nucleons in nuclear physics, which is known as मैजिक नंबर एंड डबल मैजिक नंबर। तो लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने सेमी एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करके देखा था कि किस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह के न्यूक्लियाई जो हैं वो मौजूद हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्रिडिक्टेड बाइंडिंग एनर्जी यूजिंग सेमी एम्पिरिकल फार्मूला से ज़्यादा होती है, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग सेमी एम्पिरिकल फार्मूला उनकी एक्चुअल बाइंडिंग उससे ज़्यादा होती है। तो इस तरह के न्यूक्लियाई को बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करने वाले जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो वी से दैट the number of proton or the number of neutron in these highly stable nuclei are considered as the magic number, and the 7 internationally recognized magic number are 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। ये 7 इस तरह के रिकग्नाइज मैजिक नंबर हैं जो कि मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी को ये एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी जिनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो सेमी एम्पिरिकल फार्मूला से जो है वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती और हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। अब इनका मतलब है कि अगर एक न्यूक्लियाई है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, 8 है या 20 है, तो दे दीज नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेड टू बी मैजिक नंबर। और यहाँ पे आपको अपने पास एक नोट नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा है कि न्यूक्लियाई विद दीज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मोर लाइकली टू बी स्टेबल देन दोज विद द अदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब अगर एक न्यूक्लियाई है जिसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो 4, 7, 8 इस तरह से हैं, तो ये वाले न्यूक्लियाई उन वाले न्यूक्लियाई से ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद डबल मैजिक नंबर की अगर हम बात कर लें, सो डबल मैजिक नंबर is defined as the number of nucleons in which both proton and neutron numbers is magic। अब इसमें क्या है, मैजिक नंबर जो था उसमें हमारे पास क्या था कि कोई एक पार्टिकल या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स आपस में जब कलेक्ट किए जाएं तो उनकी जो सम होगा वो 82, 50, 28 इनमें से होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 की लिस्ट में से जो है वो मैच कर रहे हैं तो उनको हम डबल मैजिक नंबर बोलते हैं। अब हमारे पास एक टेबल मैंने बनाया है जिससे हमें ये समझ आ जाएगी कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो मैजिक हैं और कौन से एलिमेंट जो है वो डबल मैजिक है। तो आपको अपनी डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन, पोटेशियम, निकल। अब ये तीनों देखें, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 9 है और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है। अब इसमें सिर्फ एक जो पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो जो है वो मैच कर रहे हैं 7 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मैजिक नंबर की लिस्ट से। इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा ये मैजिक होगा। ये एलिमेंट जो है इसका न्यूक्लियाई मैजिक है। उसके बाद जो पोटेशियम और निकल है इसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एक में 19 है और एक में 28 है। 19 मैच नहीं करता ऊपर वाली लिस्ट से, 28 मैजिक 28 जो है वो मैच कर रहा है इसलिए वो मैजिक है। और जो पोटेशियम है इसमें मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मैच कर रहा है ऊपर वाली लिस्ट से इसलिए वो मैजिक है। उसके बाद मेरे पास कुछ और एलिमेंट हैं जो डबल मैजिक हैं जिसमें मेरे पास हीलियम है, ऑक्सीजन है, टिन है और कैल्शियम है। अब इनमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डबल मैजिक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 8 है और 8 है। अब और क्योंकि ये दोनों भी ऊपर वाली लिस्ट से मैच कर रहे हैं तो ये भी डबल मैजिक है। उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम में हमें देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 20 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 28 है। ठीक है, इसलिए अब ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे जैसे ऑक्सीजन और हीलियम या टिन के कर रहे थे, लेकिन ये दोनों
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऊपर वाली लिस्ट से ज़रूर मैच करें। इसका मतलब ये जो है कैल्शियम 48 के न्यूक्लियॉन्स भी जो हैं वो डबल मैजिक हैं। और अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये तमाम एलिमेंट जिसमें मेरे पास निकल, हीलियम, ऑक्सीजन, टिन, कैल्शियम है, ये सारे एलिमेंट एक हाईली स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये जो है इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी will always be greater than the predicted binding energy calculated by using a semi-empirical formula. So this was today video lecture. See you in the next class.